हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। आज की वीडियो में मंगा हिंदी एक्सप्लेन्ड करूंगा, सब्सक्राइब करे जाना। वह अपना परिचय देता है। मेरा नाम सकुतो ताकायाशिकी है। वह बताता है कि उसकी जिंदगी में पहली बार उसकी कोई गर्लफ्रेंड बनी है। नीचे दो फ्रेम हैं जिनमें एक प्यारी सी लड़की दिखाई दे रही है, शायद उसकी गर्लफ्रेंड। साकुतो मन में सोचता है कि उसने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि वह कभी इतनी शानदार लड़की को डेट करेगा। स्कूल की बिल्डिंग दिखाई देती है। साकुतो बताता है कि यह अरिसुमा एकेडमी है, जहां किंडरगार्टन से लेकर हाई स्कूल तक की पढ़ाई होती है। क्लासरूम का नजारा है। साकुतो इसी साल अप्रैल में यहां एक ट्रांसफर स्टूडेंट, नए छात्र के रूप में आया है। वह खुश है कि उसके क्लासमेट्स उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, क्योंकि उसका मकसद सिर्फ एक नॉर्मल स्टूडेंट लाइफ जीना है। साकुतो का साइड फेस दिखता है। वह जापानी कहावत याद करता है, जो कि बाहर निकली होती है उसे हथौड़े से ठोक दिया जाता है। इसलिए वह कभी भी दूसरों से अलग या हाईलाइट होना पसंद नहीं करता। स्कूल के बोर्ड पर मिड टर्म टेस्ट रैंकिंग लगी है। साकुतो उसे देख रहा है। वह देखता है कि उसकी 8वीं रैंक 8th प्लेस आई है। वह सोचता है कि चलो, टॉप 10 में आ गया। 8वां स्थान काफी अच्छा है। जैसे ही वह वहां से जाने लगता है, पीछे से कोई उसे आवाज देता है। ताकायाशिकी कुन, एक शॉर्ट हेयर वाली लड़की उसके सामने आकर खड़ी होती है। वह कहती है, क्या मुझे तुम्हारे कुछ पल मिल सकते हैं? क्या मैं तुमसे बात कर सकती हूँ? साकुतो उसे पहचान जाता है और कहता है, हेलो उसामी-सान। लड़की का मुंह फूला हुआ है, गुस्से में है। साकुतो पूछता है, तुम इतना मुंह क्यों बना रही हो? तो वह चिढ़कर चिल्लाती है, मुझे हेलो मत बोलो। साकुतो हमें उसामी के बारे में बताता है। उसका पूरा नाम चिकिज उसामी है। उसने एंट्रेंस एग्जाम में पहला स्थान, 1 सेंट रैंक हासिल किया था। साकुतो बताता है कि वह उसामी को मिडिल स्कूल के समय से क्रैम स्कूल ट्यूशन से जानता है। वह हमेशा से बहुत लगन से पढ़ाई करती थी। साकुतो मन ही मन उसामी की तारीफ करता है कि उसकी आज की सफलता उसकी लगातार की गई कड़ी मेहनत का नतीजा है। वह सही मायने में इस बात की मिसाल है कि दृढ़ता ही ताकत है, परसिस्टेंस इज पावर। उसामी गुस्से में रैंक लिस्ट की तरफ इशारा करके चिल्लाती है, यह कैसी रैंकिंग है? लिस्ट में उसामी 1 सेंट नंबर पर है और साकुतो 8th नंबर पर। साकुतो शांति से कहता है, अरे मुझे 8वां स्थान मिला है, सही ना? वैसे बधाई हो उसामी-सान, तुम पहले नंबर पर आई हो। उसामी और भड़क जाती है, मुझे बधाई मत दो। साकुतो हैरान होकर पूछता है कि पहली रैंक आना तो अच्छी बात है, फिर वह ऐसा क्यों कह रही है? उसामी कहती है, यह मेरे बारे में नहीं है। उसामी गंभीर होकर साकुतो की आंखों में देखती है और पूछती है, तुमने इस टेस्ट को गंभीरता से, सीरियसली क्यों नहीं लिया? साकुतो चुपचाप उसे देखता रह जाता है। उसामी कहती है, जबकि तुम्हारे अंदर पहली रैंक लाने की काबिलियत है। तुमने ऐसा क्यों किया? क्या तुमने यह सब जानबूझकर किया? साकुतो का हाथ भींच जाता है। वह मन में सोचता है, गंभीरता से लेने की बात कर रही हो। यानी साकुतो ने जानबूझकर कम स्कोर किया ताकि वह लाइमलाइट में न आए, क्योंकि वह नॉर्मल लाइफ जीना चाहता है और उसामी यह बात जानती है। साकुतो नर्वस होकर झूठी मुस्कान के साथ बहाना बनाता है, अरे वो बात दरअसल ये है कि बहुत सारे सवाल थे और मेरे पास समय कम पड़ गया था। उसामी एकदम करीब आकर उसे शक भरी नजरों से घूरती स्टेयर है, समय कम पड़ गया था। सच में उसामी का मुंह फिर से फूल जाता है। साकुतो घबराकर सोचता है कि मुझे फौरन टॉपिक, बातचीत का विषय बदलना होगा, वरना यह मुझे पकड़ लेगी। साकुतो अचानक कहता है, ओह हाँ, वो कराइज सेट मील, जापानी फ्राइड चिकन। उसामी हैरान होकर कहती है, हैं। साकुतो बात घुमाते हुए कहता है, आज स्कूल कैफेटेरिया में वो डेली स्पेशल मील है। वो बहुत स्वादिष्ट होता है। उसामी कहती है, इसका इस बात से क्या लेना देना है? साकुतो एक प्यारी सी स्माइल देता है और पूछता है, अगर तुम्हें बुरा न लगे तो क्या हम दोनों साथ में चलकर खाएं? लंच का ऑफर सुनते ही उसामी का चेहरा एकदम लाल हो जाता है। वह बुरी तरह शर्मा जाती है। वह अपना चेहरा छुपाते हुए हकलाने लगती है, मेरे पास मेरा लंच बॉक्स टिफिन है। लेकिन तुम देखो।
मैं तुम्हारे साथ लंच पर चलने में इंटरेस्टेड हूँ। यानी वह साकुतो को पसंद करती है और उसके साथ जाना चाहती है। साकुतो उसके इस बर्ताव को समझ नहीं पाता। वह उसामी के लाल चेहरे और हरकतों को देखकर डर जाता है और सोचता है यह गुस्से में है ना। उसे लगता है कि उसामी शर्मा नहीं रही बल्कि गुस्से से लाल हो रही है। कहानी का सार, साकुतो अपनी काबिलियत छुपाकर एक आम स्टूडेंट की तरह रहना चाहता है, लेकिन उसकी पुरानी दोस्त और शायद होने वाली गर्लफ्रेंड उसामी उसका यह सच जानती है। जब वह साकुतो को टोकती है तो साकुतो बात बदलने के लिए उसे लंच पर इनवाइट करता है, जिससे उसामी शर्मा जाती है, पर बुद्धू साकुतो को लगता है कि वह गुस्से में है। उसामी शर्माते हुए अपनी उंगलियों को आपस में दबाती है और कहती है, मुझे लगता है कि कैफेटेरिया में साथ मिलकर लंच करना वही चीज है जो एक कपल, प्रेमी प्रेमिका, करते हैं। साकुतो एकदम मासूमियत से अपना हाथ गाल पर रखता है और सोचता है, अच्छा ऐसा है तो इसका मतलब कैफेटेरिया में उसामी सान को इनवाइट करने के लिए क्या हमें एक कपल बनना पड़ेगा। यह सुनते ही उसामी का दिमाग पूरी तरह घूम जाता है, चक्कर आने जैसी आंखें हो जाती हैं। वह अपना चेहरा दोनों हाथों से छुपाकर बुरी तरह शर्माते हुए चिल्लाती है, तो क्या इसका मतलब यह है कि तुम मुझे डेट करना चाहते हो। साकुतो घबराकर अपने दोनों हाथ हवा में उठाता है और बात संभालते हुए कहता है, अरे नहीं, मेरा मतलब बस ये था कि यह तो बहुत मुश्किल शर्त है, जैसे कोई बहुत ऊंची बाधा पार करनी हो। मतलब अगर हम कपल नहीं हैं तो क्या कैफेटेरिया में इनवाइट करना पूरी तरह से नामुमकिन है। उसामी एकदम अजीब सा चेहरा, ब्लैंक फेस बनाकर खड़ी हो जाती है। साकुतो दूर से नर्वस होकर उसे देखता है। उसामी चिढ़कर चिल्लाती है, एक लड़का और लड़की के साथ में लंच करने का यही मतलब निकाला जाता है। साकुतो सीढ़ियों के पास खड़ा होकर मन ही मन सोचता है कि कैफेटेरिया में अकेले साथ होना वाकई सबका ध्यान खींचेगा और चिकागे उसामी के साथ दिखने पर लोग उन्हें कपल समझने का रिस्क, जोखिम भी लेंगे। साकुतो अपनी आंखें बंद करके सोचता है, वही पुरानी बात जो कि बाहर निकली होती है, उसे हथौड़े से ठोक दिया जाता है। शायद मुझे उसे शुरुआत में इनवाइट ही नहीं करना चाहिए था। उसामी कहती है, वैसे लोगों के बीच गलतफहमी होने के बाद कपल बन जाना कोई अनोखी बात नहीं है। इस पर साकुतो कहता है, तो फिर अचानक तुम्हें इनवाइट करने के लिए सॉरी। उसामी हैरान होकर कहती है, के साकुतो मुस्कुराते हुए अपना हाथ हिलाता है और कहता है, अगर कभी फिर मौका मिला तो मैं तुम्हें दोबारा इनवाइट करूंगा। जैसे ही वह जाने के लिए मुड़ता है, उसामी पीछे से कहती है, अरे एक मिनट रुको। लेकिन तभी पीछे से कुछ लड़के तेजी से आ रहे होते हैं और साकुतो से टकरा जाते हैं। दोनों टकराने की आवाज, उसामी के मुंह से डर के मारे चीख निकलती है, क्या। साकुतो का चेहरा हैरान रह जाता है। टकराने की वजह से साकुतो खुद को संभालने के लिए सीधे उसामी को अपनी बाहों में भर लेता है। दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ जाते हैं। उसामी का चेहरा पूरी तरह साकुतो के सीने से सट जाता है और वह शर्म के मारे लाल हो जाती है। साकुतो भी इस अचानक हुए हग से हैरान है। साकुतो चैन की सांस लेता है, फू बाल बाल बचे। उसामी सान, क्या तुम ठीक हो। उसामी दबी आवाज में शर्माते हुए कहती है, हाँ हाँ, मैं ठीक हूं। पीछे से वह लड़के आगे निकल जाते हैं। साकुतो कहता है, ऐसा लगता है तुम उन लड़कों से टकरा गई थीं। उसामी हकलाते हुए बोलती है, ताकायाशी कुन। साकुतो पूछता है, हम, लेकिन वह ध्यान देता है कि उसामी ने अभी भी साकुतो को पीछे से कसकर पकड़ रखा है और वह दोनों अभी भी गले मिले हुए हैं। जैसे ही दोनों को एहसास होता है, दोनों झटके से पीछे हटते हैं। साकुतो का चेहरा लाल हो जाता है और वह हड़बड़ाकर दोनों हाथ उठाकर कहता है, वाह, आई एम सो सॉरी। साकुतो हाथ जोड़कर वहां से भागने की कोशिश करता है और कहता है, अच्छा तो अगली बार जरा संभल कर रहना। उसामी सीढ़ियों के पास अकेली खड़ी रह जाती है। वह अपना टिफिन पकड़े हुए एकदम शर्माई हुई आवाज में धीरे से कहती है, हाँ हाँ, और साकुतो वहां से चला जाता है। दृश्य बदलता है। स्कूल खत्म होने के बाद आफ्टर स्कूल का समय है। सड़क पर छात्र आ जा रहे हैं।
साकुतो रास्ते में चलते हुए उसी घटना के बारे में सोच रहा है। वह सोचता है, उस समय सब कुछ इतनी अचानक हुआ कि मैं खुद को रोक नहीं पाया और उसे गले लगा लिया। वह आसमान की तरफ देखते हुए सोचता है, पता नहीं उसे बुरा लगा होगा या असहज महसूस हुआ होगा। शायद अगली बार जब हम मिलेंगे तो मैं उससे माफी मांग लूंगा। तभी अचानक उसकी नजर किसी पर पड़ती है और वह चौंक जाता है। हम साकुतो देखता है कि सड़क पर एक लड़की जा रही है जिसने अपने गले में बड़े से हेडफोन लटका रखे हैं और उसकी स्कर्ट का स्टाइल थोड़ा बदला हुआ है। जब वह लड़की पास से गुजरती है तो साकुतो उसका साइड फेस देखकर हैरान हो जाता है। वह मन में बुदबुदाता है, उसामी-सान। वह लड़की एक गेम सेंटर बटा आर्केड के अंदर चली जाती है। साकुतो सोचता है, यह कैसा पहनावा है और उसका वो गंभीर चेहरा। वह परेशान होता है कि क्या वह गेम सेंटर में छुपकर गई है, जो कि स्कूल के नियमों के खिलाफ है। साकुतो गेम सेंटर के बोर्ड को देखता है और खुद को तसल्ली देता है, शायद यह कोई और होगी जो बिल्कुल उसकी तरह दिखती है। लेकिन फिर वह सोचता है, क्या मुझे अंदर जाकर चेक करना चाहिए? जैसे ही वह गेम सेंटर के अंदर कदम रखता है, उसे अंदर से चिल्लाने की आवाज आती है, शिट! मैं फिर से हार गई। साकुतो अंदर जाता है तो देखता है कि एक जगह काफी भीड़ लगी हुई है। वह सोचता है, वहां उस तरफ काफी भीड़ लग रही है। वह गेमिंग मशीन की स्क्रीन को देखता है, जहां जापानी अक्षरों में गेम का नाम लिखा है। वह सोचता है, क्या यह कोई आर्केड गेम है? तभी भीड़ में से लोग चिल्लाते हैं, वो कमाल है! इस बच्चे की लगातार तीसरी जीत है। साकुतो भीड़ के पीछे खड़ा होकर चारों तरफ आंखें घुमाता है और सोचता है, उसामी-सान को यहीं कहीं होना चाहिए। उसे लग रहा है कि उसामी भी यहीं कहीं है, लेकिन उसे यह नहीं पता कि जिस बच्चे की लगातार 3 जीत पर भीड़ शोर मचा रही है, वह कोई और नहीं बल्कि खुद उसामी ही है। साकुतो भीड़ को हटाकर आगे आता है और गेमिंग मशीन पर बैठी लड़की को ध्यान से देखता है। वह लड़की और कोई नहीं बल्कि गले में हेडफोन लटकाए पूरे ध्यान से गेम खेल रही उसामी है। साकुतो हैरान रह जाता है और उसके मुंह से अचानक निकलता है, उसामी-सान। उसामी बिना पीछे मुड़े सिर्फ अपनी एक आंख से साकुतो की तरफ देखती है और ठंडे लहजे में कहती है, सॉरी, लेकिन मैं अभी एक मैच के बीच में हूँ। वह आगे कहती है, अगर तुम भी खेलना चाहते हो तो घूमकर दूसरी तरफ विरोधी खिलाड़ी की सीट पर जाओ। और अगर नहीं खेलना चाहते तो प्लीज मुझसे बात मत करो। साकुतो थोड़ा नर्वस होकर पीछे खड़ा रहता है और कहता है, सॉरी नहीं, बात यह है कि साकुतो को समझ नहीं आता कि वह क्या कहे और वह शांत खड़ा रहता है। साकुतो थोड़ी हिम्मत जुटाता है और अपनी टाई को थोड़ा ढीला करते हुए कहता है, ठीक है। क्या हम थोड़ी बात कर सकते हैं अगर मैं यह मैच जीत जाऊं तो? उसामी उसकी यह चुनौती सुनकर हैरान होती है और मन ही मन सोचती है, ओहो, क्या यह कोई पिकअप लाइन, लड़की पटाने का डायलॉग है? साकुतो घबराकर तुरंत साफ करता है, नहीं, मुझे बस कुछ जरूरी चीज पूछनी है। तभी पीछे की मशीन से आवाज आती है कि वह फिर से जीत गई है। उसामी मुस्कुराती है और कहती है, हम ठीक है, यह सुनने में काफी दिलचस्प लग रहा है। वह अपना चेहरा अपने हाथ पर टिकाकर साकुतो को चुनौती भरे अंदाज में देखती है और कहती है, लेकिन सिर्फ तभी जब तुम मुझे हरा पाओ, समझे? दोनों खिलाड़ी अपनी अपनी तरफ बैठ जाते हैं और आर्केड मशीन की स्क्रीन पर गेम चालू होने का जापानी टेक्स्ट आ जाता है। इस पेज पर गेम के दौरान दोनों के चेहरों के बदलते हाव भाव दिखाए गए हैं। शुरुआत में उसामी आत्मविश्वास से मुस्कुरा रही है और साकुतो शांत है। मैच के बीच में साकुतो बेहतरीन खेल दिखाता है, जिसे देखकर उसामी का मुंह खुला का खुला रह जाता है और उसके पसीने छूटने लगते हैं। साकुतो बहुत ही तगड़ा मुकाबला दे रहा है। स्क्रीन पर केओ नॉकआउट लिखा आता है। साकुतो उसामी के गेमिंग कैरेक्टर को हराकर मैच जीत जाता है। भीड़ चिल्लाती है, वाह, ओएमजी! उसामी हैरान होकर साकुतो को देखती है और कहती है, तुम तो काफी मजबूत निकले। क्या तुमने यह गेम पहले भी खेला है? मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम ऐसी तकनीक जानते हो। साकुतो अपना बैग संभालते हुए कहता है, हाँ खेला है, लेकिन बहुत समय पहले।
साकुतो बात करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, तभी पीछे से एक छोटी लड़की आकर साकुतो का हाथ पकड़ने की कोशिश करती है और कहती है, हे, क्या हम साथ खेलें? साकुतो उस लड़की को मना करता है, नहीं, कुछ नहीं। और वह उसामी की तरफ मुड़ता है। उसामी शांत होकर पूछती है, वैसे तुम मुझसे क्या पूछना चाहते थे? साकुतो अपना हाथ मुंह पर रखता है और हिचकिचाते हुए पूछता है, तो तुम स्कूल में जैसी हो, यहाँ उससे बिल्कुल अलग दिख रही हो। क्या तुम ही असली उसामी-सान हो? यह सुनकर उसामी खिलखिलाकर हंसने लगती है, अच्छा, हाँ हाँ, वैसे यहाँ असली या नकली जैसी कोई बात नहीं है। वह मजाकिया अंदाज में कहती है, तो श्रीमान, क्या आपको इस मुझसे कोई काम है? या तुम अभी भी मजाक कर रहे हो? क्या कुछ और भी है जो तुम पूछना चाहते हो? साकुतो पूछता है, तो फिर तुम इस आर्केड गेम सेंटर में क्यों आती हो? उसामी अपनी आंखें बंद करके बहुत ही प्यारी मुस्कान के साथ जवाब देती है, थ्योरी और प्रैक्टिकल। सीधे शब्दों में कहूँ तो अपना तनाव, स्ट्रेस दूर करने के लिए। साकुतो उसे देखकर सोचता है कि यह उसामी रोजाना की तुलना में काफी ज्यादा फुर्तीली और एनर्जेटिक है। साकुतो अचानक उसामी को देखकर मुस्कुराता है और कहता है, तुम्हारी मुस्कान काफी क्यूट है। यह सुनकर उसामी का चेहरा एकदम लाल हो जाता है और वह हड़बड़ाकर बोलती है, फुए। क्या? साकुतो को तुरंत अपनी गलती का एहसास होता है। वह शर्म के मारे अपना मुंह छुपाता है और हाथ हिलाकर कहता है, सॉरी, भूल जाओ जो मैंने अभी कहा। मेरे मुंह से बस अचानक निकल गया। बात बदलने के लिए साकुतो गेमिंग मशीन को देखता है और पूछता है, तो तुम इस स्ट्रेस रिलीफ, तनाव मुक्ति को लेकर काफी सीरियस हो, है ना? क्या मैंने तुम्हें परेशान किया? इस पर साकुतो कहता है, नहीं, मुझे वो लोग पसंद हैं जो अपने काम को लेकर सीरियस होते हैं। उसामी अभी भी साकुतो की क्यूट वाली बात से शर्मा रही है और चेहरा छुपाकर हंसती है, हाँ हाँ हाँ, पसंद। साकुतो आगे बढ़ने की सोचता है और कहता है, तो मेरा अगला सवाल यह है कि। लेकिन तभी अचानक ग्युई खींचने की आवाज। साकुतो का पैर फिसल जाता है या कोई उसे खींचता है, जिससे वह सीधे उसामी के ऊपर गिरने लगता है। साकुतो चिल्लाता है, क्या? और अगले ही पल साकुतो उसामी के बेहद करीब आ जाता है। साकुतो ने उसामी की शर्ट या टाई को कसकर पकड़ा हुआ है और दोनों का चेहरा एक दूसरे के बिल्कुल पास है। दोनों के होश उड़ चुके हैं। साकुतो और उसामी अभी बेहद करीब थे कि तभी उसामी का ध्यान कहीं और जाता है और वह साकुतो से कहती है, वहां देखो। साकुतो घबराते हुए पूछता है, हे, तुम क्या कर रही? साकुतो जैसे ही मुड़कर देखता है, उसके होश उड़ जाते हैं। सामने उनकी स्कूल की स्टूडेंट काउंसलर ताचिबाना सिन्सेई खड़ी हैं। साकुतो डरकर मन ही मन सोचता है, हाँ, स्टूडेंट काउंसलर ताचिबाना सिन्सेई। उसामी साकुतो की तरफ देखती है और थोड़ी शरारत भरी और अफसोस जताती मुस्कान के साथ कहती है, यह तो बहुत बुरा हुआ। ऐसा लगता है कि हमारी डेट यहीं खत्म होती है। यह सुनकर साकुतो हैरान रह जाता है। उसामी तुरंत साकुतो का हाथ पकड़ती है या उसे कुछ महसूस कराती है, जिससे साकुतो के मुंह से डर के मारे चीख निकलती है, वाह। साकुतो का चेहरा शर्म और घबराहट से पूरी तरह लाल हो जाता है और वह पसीने पसीने होकर सोचता है, यह क्या? उसामी बहुत ही प्यार से साकुतो के चेहरे या कान के पास अपना हाथ ले जाती है और साकुतो हैरान होकर उसे देखता रहता है। उसामी साकुतो के गाल को छूते हुए बहुत ही रोमांटिक अंदाज में मुस्कुराती है और कहती है, मार्किंग, निशान लगाना। साकुतो बिना कुछ बोले बस उसे देखता रह जाता है। वह अपनी आंखें झुकाकर शर्माते हुए आगे कहती है, मैंने सोचा कि मैं तुम्हारे ऊपर अपनी खुशबू, सेंट, छोड़ दूं। उसामी साकुतो का कान छूते हुए मजाक में कहती है, हे, क्या मेरे कान का निचला हिस्सा, ईयरलोब, सॉफ्ट नहीं है? यह एक जादू, चार्म की तरह है ताकि तुम मुझे किसी और के समझने की गलती न करो। साकुतो शर्माते हुए पूछता है, यह क्या है? वह आगे कहती है, अब तुम्हें यह एहसास याद रहेगा, है ना? तुम इसे कभी भी छू सकते हो, ठीक है? अचानक उसामी के चेहरे पर एक गहरी मुस्कान आती है और वह कहती है, तो आखिरी चीज है, एक गुड बाय। साकुतो को कुछ समझने का मौका मिलने से पहले ही उसामी आगे बढ़कर उसे जोर से गले लगा लेती है, स्क्वीज हग।
साकुतो बिल्कुल हैरान होकर अपने हाथ हवा में खड़े कर लेता है और चिल्लाता है, रुको। अचानक गले लगाने के बाद साकुतो पूरी तरह सुन्न पड़ जाता है और सोचता है, तुम। इतनी अचानक। तभी उसे किसी के भागने के कदमों की आवाज आती है। उधर टीचर ताचिबाना सेंसेई साकुतो के कंधे पर हाथ रखती हैं और गुस्से में कड़क आवाज में पूछती हैं, तुम अरिसुयामा एकेडमी के स्टूडेंट हो ना? तुम्हारा नाम और क्लास क्या है? साकुतो डर के मारे कांपने लगता है। क्या? पीछे मुड़कर देखने पर पता चलता है कि उसामी वहां से रफूचक्कर भाग हो चुकी है। वह दूर से आंख मारते हुए और हाथ जोड़कर इशारा करती है, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर देना। साकुतो अकेला खड़ा होकर सोचने लगता है। उसके दिमाग में दो उसामी की तस्वीरें आती हैं, एक हेडफोन पहने आर्केड वाली और एक सीधे बालों वाली स्कूल वाली। वह सोचता है, मैं सोच रहा हूं कि स्कूल वाली या गेम सेंटर वाली। इनमें से उसामी-सान का असली स्वभाव कौन सा है? साकुतो उदास मन से सोचता है, वैसे भी मेरे लिए अलग दिखने की कोशिश करना बेकार है, मुझे बस दबा दिया जाएगा। फिर उसके मन में एक उम्मीद जागती है और वह सोचता है, अगर मैं उसकी दोस्त बन सकूं, तो क्या मैं कभी उसके उस रूप को देख पाऊंगा जिसे मैं नहीं जानता, जैसे कि आज देखा? साकुतो जब यह सब गहरी सोच में डूबा हुआ था, तभी ताचिबाना सेंसेई उसके पीछे खड़े होकर उसे उंगली दिखाकर डांट रही थीं। साकुतो सोचता है, शायद उस पल मैं उन चीजों के बारे में सोच रहा था जिनके बारे में मैं आमतौर पर नहीं सोचता। साकुतो अपनी आंखें बंद करके एक हल्की मुस्कान के साथ सोचता है, मैंने किसी जरूरी चीज को नजरअंदाज कर दिया है। आसमान की तरफ देखते हुए साकुतो के मन में विचार आता है, मुझे लगता है कि मुझे इसके बारे में और तब पता चलेगा जब मैं उन्हें बेहतर तरीके से जानूंगा। दृश्य बदलता है और शाम के समय उसामी को अपने घर की तरफ जाते हुए दिखाया जाता है। वह गुनगुनाते हुए जा रही है। वह अपने घर का दरवाजा खोलकर अंदर जाती है। वह बहुत ही प्यारी और बड़ी सी मुस्कान के साथ घर के अंदर कदम रखती है और चिल्लाकर कहती है, मैं घर आ गई। घर के अंदर आते ही वह एक गहरी राहत की सांस लेती है, साए आ। वह किचन के पास जाती है, जहां एक और लड़की जो बिल्कुल उसकी तरह दिखती है, एप्रन एप्रन पहने खाना बना रही है। उसामी अपने गले में लटके हेडफोन को छूती है और मुस्कुराते हुए पूछती है, तुम अब तक क्या कर रही थीं? इस आखिरी पेज पर कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आता है, वे दोनों जुड़वा बहनें हैं। बाईं तरफ ऊपर जो लड़की गेम सेंटर गई थी, वह मुस्कुराते हुए टेबल पर हाथ रखकर बैठती है और कहती है, मैं घर आ गई, चीचान। बड़ी बहन ओल्डर सिस्टर हिकारी उसामी, हाई स्कूल फर्स्ट ईयर। यानी आर्केड में साकुतो को जो लड़की मिली थी, जिसने उसे गले लगाया था, वह हिकारी थी। दाईं तरफ ऊपर जो लड़की किचन में खाना बना रही थी, वह चौंककर मुड़ती है और कहती है, हिचान। छोटी बहन यंगर सिस्टर चिकागे उसामी, हाई स्कूल फर्स्ट ईयर। यह वही शांत और सीधी लड़की है जो साकुतो के साथ स्कूल में पढ़ती है। शाम का समय है। चिकागे स्कूल वाली शांत बहन किचन में खाना बना रही है और उदास होकर एक गहरी सांस लेती है, साई। उसे स्कूल की एक बात याद आती है, फ्लैशबैक, जहां साकुतो मुस्कुराते हुए उससे पूछ रहा था, अगर तुम्हें बुरा न लगे तो क्या तुम मेरे साथ मिलकर खाना खाना चाहोगी? चिकागे गुस्से और अफसोस में अपनी कड़ची सूप लड़ले पकड़े हुए हवा में मुक्का मारती है और सोचती है, मुझे उसकी बात मान लेनी चाहिए थी और उसका इनविटेशन स्वीकार कर लेना चाहिए था। चिकागे साकुतो की कही बातों को गहराई से सोच रही है। साकुतो ने कहा था, अगर लोगों को लगा कि हम कपल प्रेमी प्रेमिका हैं तो परेशानी हो सकती है। इसलिए तुम्हें कैफेटेरिया में इनवाइट करने के लिए क्या हमें एक कपल की तरह नाटक करना होगा? यह सोचते सोचते अचानक चिकागे के दिमाग की बत्ती जलती है और वह चेहरे पर एक चमक के साथ सोचती है, इसका मतलब अगर हम सच में एक कपल बन जाएं तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। फिर उसे स्कूल का वो पल याद आता है जब वह गिरने वाली थी और साकुतो ने उसे कसकर संभाल लिया था, फुआ बाल बाल बचे। उसामी-सान, क्या तुम ठीक हो? उस वक्त साकुतो का दिल भी बहुत तेज धड़क रहा था, बदम बदम। साकुतो ने पूछा था, तुम कहाँ खोई हुई हो? और चिकागे शर्माकर उसे देखती रह गई थी। चिकागे जब ये सब सोच रही थी,
तभी अचानक अपनी जुड़वा बहन हिकारी हिचैन को किचन काउंटर पर आराम से बैठे देखकर वह बुरी तरह चौंक जाती है और चिल्लाती है, वाह हिचैन, तुम यहाँ कब आई? हिकारी मुस्कुराकर कहती है, बस अभी। चिकागे हाथ में कड़छी लहराते हुए गुस्से में कहती है, तुम फिर से स्कूल बंक स्किप करके आवारागर्दी कर रही थी, है ना? अगर तुम ऐसा करती रही तो तुम्हें एक ही क्लास में दोबारा पढ़ना पड़ेगा, पता है ना? इस पर हिकारी मजे से विक्ट्री वी साइन बनाते हुए कहती है, वो सब ठीक है। मैंने बिल्कुल सही हिसाब लगाया है कि मैं कितने दिन एब्सेंट रह सकती हूँ, इसलिए मैं फेल नहीं होंगी। चिकागे झुंझलाकर कहती है, इसे इस तरह मत बोलो। चिकागे पूछती है, वैसे तुम गई कहाँ थी? हिकारी झूठ बोलते हुए कहती है, मैं थोड़ा मूड बदलने के लिए लाइब्रेरी गई थी। चिकागे तुरंत उसकी चोरी पकड़ लेती है और कहती है, तुम फिर से गेम सेंटर गई थी, है ना? हिकारी का मुंह खुला का खुला रह जाता है, तुम्हें कैसे पता? हिकारी कहती है, हे भगवान, मेरी जुड़वा बहन होने के नाते तुम मेरी हर बात भांप लेती हो। चिकागे कहती है, तुम आजकल गेम्स की इतनी दीवानी हो गई हो कि मैंने भी उन्हें एक बार ट्राई करके देखा। हिकारी सोफे पर जाकर एक सॉफ्ट टेडी बियर को गले लगाकर लेट जाती है। चिकागे उसके लिए चाय लाते हुए पूछती है, क्या आज कुछ अच्छा हुआ है? हिकारी धीरे से मुस्कुराती है, हाँ। चिकागे के जाते ही हिकारी टेडी बियर के पीछे अपना चेहरा छुपाती है और गहरी सांस लेते हुए साए सोचती है, मुझे सच में समझ नहीं आ रहा कि आज मेरा दिल इतनी तेजी से क्यों धड़क रहा था। वह आर्केड में साकुतो के साथ हुए क्लोज मोमेंट और गले मिलने को याद कर रही है। हिकारी अचानक सोफे से उठती है और चिकागे से पूछती है, चीचैंग, क्या कोई ऐसा लड़का है जिसमें तुम इंटरेस्टेड हो? चिकागे अचानक यह सवाल सुनकर चौंक जाती है। हाँ। चिकागे शर्माते हुए चाय की केतली संभालती है और बताती है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, आजकल मेरी किसी के साथ थोड़ी पट रही है। मैं उसे और बेहतर जानना चाहती हूँ, लेकिन अभी हम उतने अच्छे दोस्त नहीं हैं। हिकारी उत्सुक होकर पूछती है, उसका नाम क्या है? चिकागे कहती है, ताकायाशिकी साकुतो-कुन। जैसे ही हिकारी यह नाम सुनती है, उसके होश उड़ जाते हैं। वह तुरंत अपने बाएं गाल को छूती है, जहां आज ही आर्केड में साकुतो का हाथ लगा था। हिकारी के चेहरे पर एक बहुत ही गहरी, शरारती और सस्पेंस भरी मुस्कान आ जाती है और वह धीरे से उसका नाम दोहराती है, ताकायाशिकी साकुतो-कुन।